अब देखना, वार जो जानते हैं धन्य हैं, वैसे वार जानने वालों को उनके लिए एक ताली तो बजाना ही है। लेकिन अब पूछूं कि आज क्या नक्षत्र है? हाँ, आपका जीवन नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? और मैं देखता हूं कि इंसान नक्षत्रों के ज्ञान को बिल्कुल महत्व नहीं देता। क्या नहीं देता? आपने कभी नक्षत्र के बारे में कुछ सोचा क्या? कितने लोग मोबाइल में पासवर्ड डाले हुए हैं? वो हाथ उठाओ जिसने मोबाइल में पासवर्ड डाला। वाह बहनों, तुम भी पासवर्ड डालती हो। मैंने सोचा आदमी में कोई सीक्रेट होता है इधर उधर का। हाँ, आदमी 4 दांत वाला हाथी होता है, दिखाने वाली पत्नी एक न, रखने वाली पत्नी भी एक हो सकती है। लेकिन बहनों, तुमको का ही पासवर्ड की जरूरत पड़ी? क्या सीक्रेट है तुम्हारे पास? जितने हम सीक्रेट की विचार करके कोई पासवर्ड रखते हैं, इतना ही हमारे पास कोई गड़बड़ है। ध्यान रखना, निर्मल और जो पवित्र होगा उसको किसी चीज को छुपाने की नौबत ही नहीं आएगी जीवन में। छुपाएगा वही जिसको छुपाने का कोई चीज है। देखो, आपको ही मैं बताता हूं, आप कभी एकादशी का व्रत करते हो, कोई उपवास करते हो, छुपाते हो क्या? डंडा मार मार के पीट के डोल पीटते दुनिया में, आज मेरा उपवास है, आज मेरी एकादशी का व्रत है। 1000 लोगों को बोलेंगे, बोलते बोलते वो पुण्य खाली हो जाए। बोल बोल के पुण्य को खाली कर ले, लेकिन बोलेंगे। लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि मैं सिगरेट पीता हूं। वो एक कोने में जाके दम मरे दम मिट जाए हम। अरे मिटेगा मालूम ही है, फिर काहे लिए करें? जब दम मारे दम तो मिट जाए हम, तो मिटना क्यों है? आप क्या मिटने जन्मे हो? आप अमर होने जन्मे हो। लेकिन पाप छुपाता है इंसान, पुण्य छुपाता नहीं है। फिर पासवर्ड किस लिए भाई? जरूर कोई पाप है इसीलिए वो पासवर्ड है। पुण्य को तो छुपाते ही नहीं हो। 500 रुपया गौशाला में दे दिया, 5555 बार लोगों को बोल के सुनाता है, गौशाला में 500 दिया मैंने, गौशाला में 500 दिया। किसी का पेट मार के 500 ज्यादा कमा लिया, दुकान में कोई बोलेगा? हाँ, शास्त्र कहता है कि पाप किए हैं, उस पाप को प्रकट करने से पाप की शक्ति क्षीण हो जाती है न, पुण्य की शक्ति बढ़ जाती है। बोलना है तो पाप को बोलना है न, छुपाना है तो पुण्य को छुपाना है। हम क्या करते हैं? बोलो, क्या करते हो? बोल मेरे लल्ला, बोल, तेरे कल्याण होगा तेरा। उल्टा करते हैं। आज मैं आपको एक बात बताता हूं कि नक्षत्र क्या काम करते हैं। आपको नक्षत्रों के बारे में मालूम नहीं है। राजस्थान में क्या है, कुछ भी पूछना, भोपा जी को पूछो। किसको? भोपा जी। हाँ, भोपा जी। भोपा जी कौन से यूनिवर्सिटी से आए हैं? भोपा जी भी कम नहीं है, वो दम मरे दम से भी आगे हैं। यूं अरे, जिसमें व्यसन होगा वो आपको क्या जीवन के दुखों से मिटा पाएगा? मन पवित्र होना बहुत मुश्किल है। ध्यान रखना, हम नाते क्यों हैं? नाते क्यों हैं भाई? मन पवित्र होना बहुत मुश्किल है। पहले कोशिश करते हैं कि कम से कम शरीर तो भी पवित्र हो जाए। और जो शरीर को पवित्र नहीं रख सका, उस व्यक्ति को देवताओं का दूत नहीं माना जा सकता। क्या देवताओं का दूत व्यसनी होगा? बोलो, देवताओं का दूत व्यसनी होगा? नहीं। तो हम भोपा से नहीं पूछें तो किसको पूछें? अरे, घटघट के अंतर्यामी भगवान है। कौन है? भगवान। आपको क्या तकलीफ है भगवान को मालूम नहीं है? आपको क्या परेशानी है भगवान को मालूम नहीं? बोलने की भी जरूरत नहीं है। सूर्य क्या आपके बोलने से रोशनी देता है? वायुदेव क्या आपके निवेदन से हवा छोड़ रहे हैं? बरसात क्या आपके चिल्लाने से ऊपर से आ रहा है? अगर ये जो वायु, अग्नि, आकाश के सभी तरंगें बिन बोले करुणा दिखा सकती है,
तो आप बोपे के पास नहीं, मंदिर में भगवान के पास जाओ, आपका उद्धार उसी से होगा। जय जय गुरुदेव। हाँ, जाना तो ईश्वर के पास जाओ। किधर जाना? ईश्वर के पास। और हीन भावना से जाना। मंदिर में जाएं, वीआईपी आया हूं, वीआईपी दर्शन दो। भगवान के सामने वीआईपी मत बनो। आजकल वीआईपी दर्शन का सिस्टम हुआ है, और सरकार भी देखो 2 पैसा कमाने के लिए 50 रुपए का टिकट, 25 रुपए के टिकट में भक्तों को अलग लाइन में छोड़ती है। सरकार के लोगों को भी दिमाग लगाना चाहिए। संसार में इतना भेदभाव कर लिया, पैसे का, जात का, प्रभु के मंदिर में क्यों करते हो भेदभाव? वहां तो सबको एक साथ जाने दो। सत्य वचन गुरुदेव। वहां काई का भेदभाव है? वहां कैसे जाना? बोल बेटा, कैसे जाना? कैसा हीन भाव? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इधर चादर कोई चादर नहीं, ये चादर नहीं, शरीर को चादर कहा गया है। हम इस संसार में आए, इस शरीर को किस किस बातों से गंदा किया सोचो। भाव से गंदा, व्यसन से गंदा, बुद्धि से गंदा, झूठ बोल के गंदा। तो प्रभु के सामने एकदम शर्म लेके जाओ। साथ में जो अपने हाथ में माला लेके जाता है, बादाम लेके जाता है, सोने का मुकुट लेके जाता है, उससे ज्यादा भगवान उस पर खुश होते हैं जो मान लेता है कि मैं पापी हूं, प्रभु आपके चरण में आया हूं, मुझे तार दो। ये भाव लेके जाता है, उसको भगवान प्रसन्न होके आशीर्वाद देंगे जरूर। मैंने कहा नक्षत्रों की महिमा बहुत भारी है। देखो, दशहरा कहते हैं कि नहीं? कब आती मेरी बच्चियों दशहरा? कब आता मेरे बच्चों? बोलो बोल माता बोल। नवरात्रि के 10वां दिन राम जी जन्मे ही रावण को मारने, ये बात मानते हो ना? राम जी का जन्म क्यों हुआ? शास्त्रों में लिखा है कि ये करो, सत्यम वद, सत्य बोलो, प्रियम वद, प्रिय शब्द बोलो, कठोर शब्द मत बोलो, न वद अप्रिय सत्यम, ऐसा कोई सत्य मत बोलो जिससे किसी का मन दुखता हो। सत्य, मैं सत्यवान हूं, हरिश्चंद्र हूं, तू हरिश्चंद्र हो के भी सत्य को भी कठोर हो तो मत बोल, मौन रह जा। वो सत्य से भी ज्यादा फायदे का है वो मौन। तो राम भगवान नारायण देखते हैं कि भाई शास्त्र बहुत इनको दे दिए, लेकिन शास्त्र पर कोई चलता नहीं है, तो मैं खुद एक रूप लेके संसार में मनुष्य बन के जाऊंगा। पिता की आज्ञा का पालन पुत्र के लिए सर्वोपरि है, ये बताने के लिए स्वयं रूप लेके नारायण धरती में आए, वो राम अवतार है। वो हमको सिखाना चाहते हैं कि ऐसे जियो। शास्त्र हम पढ़ नहीं पाते। देखो, आप सबको किस किस को गीता का 18 अध्याय का ज्ञान है? बोलो, है गीता का 18 अध्याय का ज्ञान? नहीं, लेकिन जरूर बूढ़े से जवानी तक सबको मालूम है, बीड़ी जलाई ले, बीड़ी जलाई ले। हाँ, ज्ञान जब शब्द के रूप में, रूप के रूप में आता है तो जल्दी पकड़ में आता है, लेकिन वही ज्ञान किताबों में रहता है। आजकल किताब पढ़ने वाले ही बहुत कम हो गए। अब में कितने लोग किताब पढ़ते हैं? देखो, एक बच्चा हाथ उठाया, 2 4, भगवान जाने ये हाथ उठा रहे हैं। ये स्कूल का किताब नहीं मेरे बच्चे, स्कूल की किताब नहीं बोल रहा हूं। किताब का आम थोड़ी अचार बनाने में काम आएगा। तो चलो, आज मैं एक बात आपको बता रहा था कि ऐसे राम जो रावण के वध के लिए ही जन्म लिए,
उन्होंने आसोज महीने के शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन को ही क्यों चुना वध के लिए? आपके पास सभी सक्षमता होते हुए भी समय भी प्रबल होना चाहिए। समय बड़ा बलवान होता है। अगर उत्तम मुहूर्त में कोई काम करोगे तो उसका निश्चित शुभ परिणाम आएगा। राम जी अपने जाम्बवंत आदि से मिलके मंत्र आलोचना करते हैं कि अब आज सब खत्म हो गए हैं। कुंभकर्ण खत्म हो चुका, इंद्रजीत खत्म हो चुका, अक्षय कुमार तो पहले ही हनुमान जी के द्वारा खत्म हो चुका। अब मुझे रावण को खत्म करने जाना। जाम्बवंत कहते हैं कि ये ग्रहों की दशा आसोज के शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन में ऐसे ग्रह संयोग होते हैं जिस काम को लिया उसी में सफलता होता है। इसको हमारे राजस्थानी में बिन देखिया मुहूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको भी आज बताता हूं कि आपको कोई काम करना हो तो 3 मुहूर्त बिन देखिया मुहूर्त है। कितने मुहूर्त? 3 मुहूर्त। चैत्र शुक्ल प्रथमी, चैत्र की प्रथम, चैत्र के शुक्ल पक्ष की यानी सुदी पक्ष के प्रथम दिन, जिसको महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बोलते हैं और हम लोग उसको चैत्री नवरात्रि का पहला दिन बोलते हैं। उस दिन जीवन में कोई मुहूर्त किसी भी कुयोग हो, कुग्रह कुनक्षत्र हो, फिर भी आप काम करोगे तो वो दिन की इतनी महिमा है कि वो आपका काम सफल होके ही रहेगा। भले गृह प्रवेश हो, दुकान का ओपनिंग हो, कोई भी काम हो। किस दिन करना? चैत्र शुक्ल प्रथम, चैत्र सुदी एकम बोलते हैं। राजस्थानी में क्या बोलते हैं? चैत्र सुदी एकम, ऐसे ही बोलते हैं ना। मैं ही राजस्थानी हूँ। आप मत सोचना कि महाराज जी दक्षिण से आए हैं, तमिलनाडु से। ये शरीर राजस्थान से जन्म के राजस्थान का पानी पिया हुआ शरीर है। जय जय गुरुदेव। दूसरा मुहूर्त कौन सा? आसोज शुक्ल दशमी, जिसको विजय दशमी कहते हैं। नाम में विजय लगा हुआ है। क्या लगा है? विजय। विजय दशमी, विजय का अर्थ क्या? सफलता। उस दिन में अगर आप कोई भी काम करो आपको सफल होने से कोई रोकने वाला नहीं है। तीसरा मुहूर्त कौन सा? अक्षय तृतीया। क्या मुहूर्त? अक्षय तृतीया। अक्षय, क्षय यानी घटना, अक्षय यानी कभी न घटने वाला। इसीलिए उस दिन गहना सोना सब लोग लेने जाते हैं। वो कैसे मूर्ख, ये जितने मार्केटिंग वाले सोने के दुकान ज्वेलरी वालों ने ऐसा मार्केटिंग किया कि आका तीज में तुम भी जाके कम से कम एक चांदी का तो भी सिक्का लेके आए ही होंगे, एक सोने का सिक्का तो भी लाए। ऐसे आका तीज में कौन कौन लाया? बोलो कौन कौन लाया? लाया तो है लेकिन हाथ नहीं उठाएगा। मालूम है कि अभी कुछ डांट पड़ने वाली है। मालूम है होशियारी। देखो, अपना पैसा खर्च करके कोई चीज लाए हम तो पैसा खर्च हुआ कि क्या हुआ? तो खर्च किया तो खर्च बढ़ता ही जाएगा जीवन में, क्योंकि उस दिन जो कर्म करोगे वो अक्षय हो जाएगा। ये ध्यान सदा आपको रखना है कि जिस कर्म को किया वही अक्षय होता जाएगा। कई मूर्खों को मालूम नहीं, उसी दिन ज्वेलरी दुकानों में लाइन लगाते हैं। ये भांग पीने वालों को देखा है किसी ने? राजस्थान में तो होली में भांग खूब गुटती है, खूब वहां मसाला भांग का मजा लिया। सबने यहाँ लिया ही होगा। ये सब बदमाश सामने ही दिख रहे हैं मेरे। अब आपको बताऊं कि भांग पीने वाला अगर रोते रोते समय भांग पी लिया तो पूरा दिन क्या करेगा बताओ? रोता ही रहेगा। ये देखो भंगेड़ी ये बता रहे हैं। हंसते हंसते अगर भांग पिएगा तो क्या करेगा महाराज? हंसता ही रहेगा। तो ये जो अक्षय है ये भी तिथि भांग की तरह काम करता है। तुमने उस दिन जो काम किया वही बढ़ता ही जाएगा वो साल में। तो तुम जाके उधर खर्चा करके कुछ लाए हो तो साल भर खर्चा ही खर्चा होगा। ये बात कोई नहीं बताता ना, दुनिया खर्चा करने निकल जाती है अक्षय तृतीया। तो फिर क्या करना? उस दिन पैसा देने नहीं जाना। अगर ज्वेलरी वाला ईमानदार है, आपको विश्वास हो, मेरे बोलने से मत जाना, क्योंकि कई लोग हाथ उठा के भाग भी गए हैं।
पहले 2 दिन पहले ही एक सिक्के का जो लेना चाहते हो उसका पैसा भर के रसीद प्राप्त कर लेना कि ये माल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अक्षय तृतीया को डिलीवरी दी जाएगी। उस दिन जाके माल लेके आ जाना। उस दिन खर्चा नहीं किया, माल आया तो आगे सोना चांदी आता ही रहेगा घर में। उस दिन पैसे का खर्च ही नहीं होना, नमक भी खरीदना नहीं, राशन भी नहीं खरीदना, सब्जी दूध भी नहीं खरीदना, सब पहले दिन ही खरीद के रखना। पैसा उस दिन जो नहीं खर्चेगा साल भर में धीरे धीरे उसका खर्चा ही कम पड़ता जाएगा न, आवक बढ़ती जाएगी, आमदनी बढ़ती जाएगी, मजा आता ही जाएगा। देखो कितना आनंद है। सोना ही सोना, जय जय गुरुदेव।